तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 के एक्सरसाइज 2 एग्जाम्पल्स करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनका यूज एक्सरसाइज के अंदर भी होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3, -7/3 रेशनल नंबर के ट्वाइस में ऐसा क्या ऐड करें कि वो रिजल्ट 3/7 आ जाए। दोबारा देखिए, रेशनल नंबर -7/3 के ट्वाइस में क्या ऐसा ऐड करें कि 3/7 आ जाए। स्टेटमेंट बनाने इसमें मुश्किल है, सॉल्व करना तो काफी इजी है। तो -7 × 2 -14/3 प्लस x इज इक्वल टू 3/7। तो x की वैल्यू आ गई 3/7 प्लस 14/3। नेगेटिव का 14/3 उधर जाके प्लस का 14/3 हो गया। तो एलसीएम आ जाएगा 21। सो 3 × 3 प्लस 14 × 7 ये आ जाएगा। सो 3 × 3 इज 9 एंड 14 × 7 इज 98 अपॉन 21 क्या आ जाएगा। 91 प्लस 9, 98 प्लस 9 करना है। 98 प्लस 10 होता तो 108 आता, उससे एक कम है तो आ जाएगा 107/21। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 107/21। रेशनल नंबर -7/3 के ट्वाइस में क्या ऐसा ऐड करे कि 3/7 रिजल्ट आए। तो हमने -7/3 रेशनल नंबर लिया, इसका डबल किया, इसमें प्लस x किया ताकि 3/7 आ जाए। फिर इसको सॉल्व किया, -14/3 आया, उसको दूसरी तरफ ले गए तो सॉल्व करके आ गया 3 × 3 प्लस 14 × 7/21। सो 3 × 3 इज 9, 14 × 7 इज 98। सो 9 + 98 इज 107/21। तो ये था एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़े। तो एक रेक्टेंगल के बारे में बताया हुआ है जिसका पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर और इसके विड्थ है 2/3/4 सेंटीमीटर। हमें लेंथ पता करनी है कि क्या होगी। तो उससे पहले भी ये जानना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L + B। इसकी वैल्यू है 13 सेंटीमीटर। विड्थ यानी कि ब्रेड्थ है 2/3/4 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करें तो यह आएगा 4 × 2 इज 8 + 3 11/4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो इसको हम आगे लिख सकते हैं 2 टाइम्स लेंथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ को मान लेते हैं L, ब्रेड्थ है 11/4, ये इक्वल है 13 के। ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2L + 22/4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। तो 2L की वैल्यू आ जाएगी 13 - 22/4। तो 2L की लेंथ आ जाएगी 13 - 22/4। एलसीएम ले तो 4 आएगा। 13 × 4 - 22 आ गया। सो 13 × 4 इज 52 - 22/4। तो यहां से आ जाएगा 30/4। अगर थोड़ा सॉल्व करें तो 2 के टेबल पे जाए तो 15/2 आ जाएगा। क्लियर है। तो 2L की लेंथ आ गई 15/2। तो 2 से डिवाइड करें तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 15/4, 4/3/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/3/4 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन की लेंथ आ जाएगी। सो आगे है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द साहिल्स प्रेजेंट एज आफ्टर 5 years. After 5 years, their ages will add to 66 years. Find their present age. तो दो लोगों के बारे में बताया हुआ है, एक साहिल की मदर और साहिल। तो साहिल की मदर की एज साहिल की प्रेजेंट एज के 3 टाइम्स है। तो एक इक्वेशन ये। उसके बाद ये बताया कि 5 years के बाद दोनों की एज ऐड करके 66 years आ जाएगा। आपको ये बताने की उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो
हम जो छोटा एज है उसको x मान लेते हैं, जैसे कि साहिल की एज वो अगर हम x ले लें तो क्वेश्चन के हिसाब से साहिल के मदर की एज 3 टाइम्स साहिल की प्रेजेंट एज है, तो 3x हो गई। 5 इयर्स के बाद दोनों की एज 5 इयर्स बढ़ जाएगी। साहिल की एज हो जाएगी x + 5 और साहिल की मदर की एज हो जाएगी 3x + 5। दोनों की एज 5 होगी, बढ़ जाएगी। तो इनको ऐड करें, 3x + 5 और x + 5 करें तो 66 इयर्स आता है क्वेश्चन के हिसाब से। तो 3x + x की वैल्यू होगी 4x, 5 और 5 हो गया 10, इसकी वैल्यू आ गई 66। क्लियर है? 4x इक्वल आ गया 66 - 10 के, तो 4x की वैल्यू आ गई 56। तो x को अगर सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ गई 56 का 1/4। क्लियर है? 2 से कैंसिल 28, 2 से कैंसिल 2, 14 आ गया। x हमने एज किसकी मानी थी? साहिल की, तो साहिल की एज आ गई 14 इयर्स और साहिल की मदर की प्रेजेंट एज है 3x, तो 3 टाइम्स 14, 42 इयर्स साहिल के मदर की एज आ गई। तो अगर आपको बस इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप अलग अलग तरह की एज निकालें, फिर उसके बाद जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन को अप्लाई कीजिए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लीजिए। आगे बढ़े तो बंसी हैज 3 टाइम्स एज मेनी एज ₹2 coins as ₹5 coins. If he has a sum of an amount of ₹98, how many coins of each denomination he have? तो बंसी के पास कुल मिला के 98 रुपीज है, जो दो तरह के डिनोमिनेशंस में है, 2 रुपीज में और 5 रुपीज में। और ये बताया है कि 2 रुपीज के जितने कॉइन्स है वो 5 रुपीज के कॉइन्स के 3 टाइम्स है। तो मान लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉइन्स अगर 5 रुपीज के x है, तो क्योंकि 2 रुपीज के कॉइन्स 5 रुपीज के कॉइन्स के 3 टाइम्स है तो वो 3x हो जाएंगे। और वैल्यू के हिसाब से चले तो एक कॉइन की कीमत है 2 रुपीज, तो 3x कॉइन्स की होगी 6x रुपीज। इसी तरीके से अगर एक कॉइन की कीमत है 5 रुपीज तो x कॉइन्स की होगी 5x रुपीज। यार ये तो क्वेश्चन में गलती थी। तो वैल्यू आ गई 6x और 5x, इन दोनों को अमाउंट ऐड करें तो 77 आता है, वो 98 गलती से लिखा गया। तो इन दोनों के वैल्यू को अगर ऐड करें तो 6x + 5x की वैल्यू आ गई 77, तो 11x की वैल्यू आ गई 77। तो x की वैल्यू आ गई 77 डिवाइडेड बाय 11, तो 11 का 7th मल्टीपल होता है 77, तो x की वैल्यू 7 आ गई। अब नंबर ऑफ कॉइन्स जो थे वो 3x और x थे, तो x की वैल्यू अगर 7 आ गई तो 3x की वैल्यू 21 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स है 21 और नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स है 7। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और ये 98 नहीं आएगा, ये 77 आएगा। ये आगे बढ़े। द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड द मल्टीपल्स। तो पहले देखते हैं कि कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो लेट्स से अगर हम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देख रहे हैं, से 5 का 3 अगर हम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देख रहे हैं, तो अगर पहला नंबर 5 है तो फिर उसके बाद 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा। अगर हम कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देख रहे हैं 7 के, तो 7 आएगा, 14 आएगा, 21 आएगा। अब हमें ये नंबर नहीं पता कि वो शुरुआत कहां से हो रही है 11 के टेबल में, तो हम मान लेते हैं कि पहला जो नंबर है वो x है। तो अगर वो 11 का कंसेक्यूटिव मल्टीपल है तो पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच में 11 का तो गैप होगा ही, तो सेकंड नंबर हो जाएगा x + 11। और इसी तरीके से सेकंड नंबर और थर्ड नंबर के बीच में भी 11 का गैप होगा, तो अगला नंबर आ जाएगा x + 22। तो 3 मल्टीपल्स हो गए x + 11 और x + 22। अब क्वेश्चन के हिसाब से इन तीनों मल्टीपल्स को अगर ऐड करें तो 363 आना चाहिए। तो x + x + 11 + x + 22 इनको ऐड करके 363 आना चाहिए। तो x + x + x
3 टाइम्स एक्स की वैल्यू 3 टाइम्स एक्स प्लस 33, इसकी वैल्यू आ जाएगी 363। तो 3x की वैल्यू आ गई 363 माइनस 33, सो दैट्स 330। 3x की वैल्यू 330 आ गई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 330 डिवाइडेड बाय 3, सो 110 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 110 है, तो आपको 3 मल्टीपल्स बताने थे। तो फर्स्ट मल्टीपल आ जाएगा 110, अगला आ जाएगा 121, फिर 132। तो 3 मल्टीपल्स है 110, 121 और 132। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर्स इज 66। तो दो होल नंबर के बारे में बताया हुआ है जिनका डिफरेंस है 66, और उन नंबर के बीच में ये रिलेशन है कि वो 2:5 के अंदर है। हमने बताना है कि नंबर क्या होंगे। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, तो इनका डिफरेंस है फर्स्ट माइनस सेकंड का 66, और वो दोनों है 2:5 के अंदर। तो मान लेते हैं कि पहला नंबर 2x है और अगला नंबर 5x है, तो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है। तो इनका डिफरेंस यानी कि 5x माइनस 2x, इसकी वैल्यू 66 है। 5x माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी 3x, ये 66 के इक्वल है। तो सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 22। तो अगर x की वैल्यू 22 है, हमने नंबर माने थे 5x और 2x, तो एक आ जाएगा 5 टाइम्स 22, so 5 times 22 is 110 and 2 times 22 is 44। तो वो दो नंबर है 110 और 44। तो क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ था कि दो होल नंबर का डिफरेंस 66 है, तो हमने माने नंबर फर्स्ट और सेकंड नंबर, उनका रेशियो है 2:5। तो हमने नंबर लिया है 2x और 5x, इनका डिफरेंस देखा, सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है तो इनका डिफरेंस आया 66। 5x माइनस 2x इज 3x, 3x इज इक्वल टू 66, x की वैल्यू आ गई 22। तो अगर x की वैल्यू 22 है तो हमने 5x और 2x के हेल्प से बाकी दोनों नंबर्स को फाइंड कर दिया। तो अगला क्वेश्चन है Devashi has a total of rupees 590 as a currency notes in the denominations of rupees 50, rupees 20 and rupees 10. The ratio of number of rupees 50 notes and rupees 20 notes is 3:5. She has a total of rupees 25 notes. She has a total of 25 notes. Find number of notes of each denomination. तो देवाशी के पास टोटल मनी है 590 जो 3 डिनोमिनेशंस के अंदर है। 590 की मनी 3 डिनोमिनेशंस में है, रुपीस 50 में, रुपीस 20 में और रुपीस 10 के अंदर, इन 3 डिनोमिनेशंस के अंदर है। अब ये बताया गया है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स एंड 20 रुपीज नोट्स इज 3:5। तो इन दोनों का आपस में रेशियो है 3:5। तो अगर ये 3x है तो 20 रुपीज के नोट्स को 5x होना पड़ेगा। मान लेते कि 10 रुपीज के टोटल नोट्स y है। अब नोट्स के बारे में बताया हुआ है कि टोटल नोट्स 25 है, तो 3x प्लस 5x प्लस y ये 25 के इक्वल है, जहां पे y की वैल्यू नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स में। तो 8x प्लस y इसकी वैल्यू आ गई 25, तो y की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 8x। तो y की जगह रखे 25 माइनस 8x। अब वैल्यू के ऊपर चले तो 50 रुपीज के नोट्स की वैल्यू होगी 3x नोट्स है तो 150x, 20 रुपीज के 5x नोट्स हैं तो इनकी वैल्यू होगी 100x, और 10 रुपीज के 25 माइनस 8x नोट्स हैं तो उनकी वैल्यू होगी 250 माइनस 80x। तो बात क्लियर है? तो 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x, इसकी वैल्यू आनी चाहिए 590। तो 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 8x, इनको ऐड करके 80x, इनको ऐड करके आना चाहिए 590। तो 100x माइनस 80x आ जाएगा 20x और 150x, सो 170x
प्लस 250, ये एक फुल आ जाएगा 590 के। तो 590 से 250 को सब्ट्रैक्ट करें तो 9 माइनस 5 आ जाएगा 4, 5 माइनस 2 आ जाएगा 3, 340 आ जाएगा 170x। तो 0 से 0 कैंसिल, x का 34 17 का सेकंड मल्टीपल है, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की 2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो नोट्स थे वो इन रेशियो के अंदर थे 3x 5x और एक था 25 माइनस 8x। जो 3x वाले थे वो तो हो गए 3 टाइम्स 2 6 नोट्स। जो 5x वाले थे तो वो हो गए 5 इंटू 2 10 नोट्स, और बाकी हो गए 25 माइनस 8x, तो 25 माइनस 16 9 नोट्स हो गए। तो नोट्स है 50 रुपीज के हैं 6, 50 रुपीज के 6 नोट्स हैं, 20 रुपीज के हैं 10 और 10 रुपीज के 9। आप इनको चेक भी कर सकते हैं। 50 टाइम्स 6 इज 300, 20 टाइम्स 10 is 200, so 300 and 200 is 500 and 10 टाइम्स 9 is 90। तो इनको ऐड करके 590 यार।